रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अक्सर मरीज़ जो है हमें अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे होते हैं कि मैडम हम कौन से टेस्ट करवाएं, या खास तौर पे अगर मैं इसको बहुत समराइज कर दूं ना कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आपके पास कौन से टेस्ट होने चाहिए और आपने वो टेस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी से करवाने हैं, यानी कि साल में कितनी दफ़ा करवाने हैं, कब करवाने हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और यकीनन इस वीडियो को जानने के बाद आपके जो डबल डॉक्टर के विजिट होते हैं वो बच जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन को असेस करके आपको ज़रूर बताते हैं कि हमें इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कम अज़ कम आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपको अभी लेटेस्ट शुगर डायग्नोस हुई है तो आपके हाथ में कौन से टेस्ट मौजूद होने चाहिए ताकि आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपकी ट्रीटमेंट फ़ौरन स्टार्ट हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि थोड़ा सा टाइम को बचा लिया जाए ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और हम आपको फिर बेसलाइन टेस्ट लिख के दे रहे होते हैं और फिर जब आप करवाते हैं और फिर दोबारा टाइम मिलता है तो डॉक्टर के पास आते हैं जब आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, तो एटलीस्ट अब चूंकि जिस हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि एक शुगर के मरीज के लिए कौन से टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो मैं एज ए डायबिटिक कंसल्टेंट एक्सेप्ट कर रही होती हूँ, लोग लेते हुए आ जाए। और मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एटलीस्ट अगर आप लोगों के पास ये है तो मैं ट्रीटमेंट फ़ौरन स्टार्ट कर दूं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने खून का एक टेस्ट करवाना होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं। याद रखिए कि ये HbA1c हर 3 महीने में रिपीट कराना होता है। बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज हैं, महीने महीने रिपीट करा रहे होते हैं या पिछले महीने भी करवाया था तो ऐसा था, अब अगले महीने करवाया तो देखें अगर चेंज आना भी होता है ना तो वो सिग्निफिकेंस नहीं होती है। 3 महीने का एक एवरेज ज़रूरी होता है। सिंपल खून का टेस्ट है, HbA1c हम इसे कहते हैं। इसमें किसी किस्म की फास्टिंग की या निहार मुँह रहने की ज़रूरत नहीं होती। ये दिन में किसी भी टाइम पे करवाया जा सकता है और ज़रूरी है कि हर शुगर का पेशेंट जब डायग्नोस होता है उसको पता चलता है कि उसकी शुगर बढ़ी हुई है तो आप HbA1c ज़रूर जाके करवाइए और 3 महीने में उसे ज़रूर रिपीट कीजिए। नंबर 2, आपका जो टेस्ट होता है वो ज़रूरी है कि हर शुगर का पेशेंट जब उसकी तशखीस हो, जब वो डायग्नोस हो, तो दूसरा जो खून का टेस्ट आप लाजमी तौर पे करवाएंगे वो है चिकनाई का टेस्ट जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। ये करवाया कैसे जाता है, इसमें भी खून ही का सैंपल देना होता है, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि ये निहार मुँह हो, कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग हो और इस फास्टिंग पीरियड में आप सिप्स ऑफ वाटर आराम से पी सकते हैं। आपने कैलोरी डाइट नहीं लेनी होती, 0 कैलोरी पे आप रह सकते हैं, पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस चिकनाई के टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, नंबर 1 कि आपकी शुगर जो इतनी बढ़ी हुई है या नहीं है, जो भी चीज़ है तो उसका आपके जिस्म में चिकनाई से क्या लिंक क्रिएट हो रहा है, जिसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ट्राइग्लिसराइड्स और LDL कोलेस्ट्रॉल देखना, क्योंकि अगर ये बढ़ा हुआ है तो ना तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल होने देगा बल्कि आपको हाई रिस्क पे डाल देगा कि आप दिल के कोई मर्ज ना क्रिएट हो जाए आपको या दिल का कोई आर्जा ना लाहक हो जाए, तो हमें देखना ज़रूरी होता है। और इससे हमें एक और क्ल्यू मिल जाता है कि इंसुलिन के जो काम करने की सलाहियत डिस्टर्ब हुई है उसने चिकनाई को भी अफेक्ट कर दिया है। जब भी इंसुलिन की लेवल बढ़ जाता है तो जिस्म में चिकनाई बढ़ जाती है। तो हमारी जब हम कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करते हैं साथ में शुगर की ट्रीटमेंट करते हैं तो सब चीज़ें आराम से बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। ये कितना फ्रिक्वेंटली करवाना चाहिए, शुगर के पेशेंट्स में डिपेंड करता है वैल्यू पे कि अगर आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिरेंज है, यानी कि बहुत ख़राब वैल्यूज़ हैं, बहुत बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, डायग्नोसिस पे हमने देख लिया तो 3 महीने में रिपीट करें, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि आप 6 महीने से साल में रिपीट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फिर प्रैक्टिकली डिफरेंट हो जाता है कि अगर आपका डिस्टर्ब ज़्यादा है, बैलेंस आउट है, चीज़ें बढ़ी हुई हैं, तो फिर हम ट्रीटमेंट देने के 3 महीने के बाद दोबारा चिकनाई का टेस्ट लाजमी करवाते हैं। नंबर 3, हमें आपके गुर्दों के काम करने की सलाहियत देखनी होती है, क्योंकि अगर 3 महीने से शुगर आपकी बढ़ी हुई है तो कहीं उसने गुर्दे मुतासर तो नहीं कर दिए। गुर्दों में हमें बेसिकली उसका फंक्शन टेस्ट करवाना होता है। हम यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले स्टेप पे करवाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि ये टेस्ट अगर मरीज के पास है, और अगर हमें फिर कोई और चीज करवानी है तो वो अलग कहानी है कि हम आपको ईजीएफआर की तरफ या एल्ब्यूमिन की तरफ या एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो की तरफ, वो इंशाल्लाह मैं आपको जब दिल से मुतालिक जो टेस्ट करवाने हैं उसमें हम इंशाल्लाह उस पर डिटेल करेंगे। तो बेसलाइन टेस्ट है कि आपके गुर्दों का फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स पता हो। ये टेस्ट खून का टेस्ट होता है, कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं होती और सिंपल सा ये टेस्ट आप आराम से करवा सकते हैं। इसको भी अगेन डिपेंड करता है कि आपका क्रिएटिनिन कितना रह रहा है, उसके हिसाब से 6 महीने या साल में दोबारा रिपीट करवाया जाता है। चौथी चीज जो है वो किसी खून का टेस्ट नहीं है, कोई पेशाब का टेस्ट नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आप कम से कम अपनी आंखों का मुआयना जरूर करवाया करें जब आपको शुगर डायग्नोस हो जाए। तो क्योंकि अर्ली अगर कोई चेंज आ रहा है तो हम जरूर रिकमेंड करते हैं कि आप आंखों का एक टेस्ट करवा लें, और बेशक उसको रिपीट अकॉर्डिंग टू ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, यानी कि आपके जो आंखों के डॉक्टर हैं उनकी रिकमेंडेशन पे 6 महीने से साल में दोबारा रिपीट हो। अगर यंग एज टेस्ट हमें 5 साल में रिपीट करवाने होते हैं अगर यंग एज में डायबिटीज डायग्नोस हो रही है। तो ये वो तमाम टेस्ट हैं जो आपको टाइप 2 डायबिटीज में जरूर करवाने चाहिए। तो इनको जरूर जो है वो करवा के डॉक्टर के पास लेके जाया करें। इसके साथ साथ एक अहम चीज जो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप अपना रेगुलर का शुगर का चार्ट और ब्लड प्रेशर का चार्ट घर में मेंटेन करके जाएंगे तो आपकी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और ऑन ट्रैक होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फॉलो करें ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।